हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज जैसे आपको पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल दिनांक 10 दिसंबर 2021 को यूजेबीएनएल और आपके जो पिटकुल में हैं जो शेष रिक्त पद थे जेई के, ठीक है, जो आपको पता है आने थे ऊर्जा निगम के तीनों विभागों से, ठीक है, निगम से, यानी कि यूजेबीएनएल, पिटकुल, ठीक है। यूपीसीएल का तो आया नहीं, पर यूजेएनएल और उरेडा और पिटकुल में जो भी रिक्त पद थे उनका विज्ञापन जारी कर दिए। टोटल आपके 76 पद हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो उन 76 पोस्ट को कैसे कैसे बांटा गया। जैसे यूजेएनएल में 25 पोस्ट हैं, फिर पिटकुल में भी हैं, ठीक है, पिटकुल में 5 पोस्ट हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की 25 और वो पोस्ट 25 और आपकी 10 पोस्ट हैं। फिर आपकी पर्यावरण संरक्षण में भी 11 पोस्ट हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं और आपके यूकेपीएससी के कुछ डाउट है उसको भी क्लियर कर देंगे लास्ट तक। तो आप अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कल फॉर्म आया था 10 तारीख, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आप जो स्टार्ट फॉर्म फिल कर सकते हो 15 दिसंबर से, ठीक है। 28 जनवरी तक आप इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जब भी आप जैसे 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 20-25 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फॉर्म की फ़ीस है वो 0 रुपये, आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं फॉर्म में क्या क्या दे रखा है, आप देख सकते हो और आपको डिटेल से बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है, काफ़ी लोगों के डाउट यहाँ पे होते हैं कि जानपद मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है यूजेवेनएल की अवर अभियंता, यानी कि जूनियर इंजीनियर प्रशिक्षु जानपद। जानपद मतलब जो सिविल का जिसने डिप्लोमा किया है उसके लिए फॉर्म है, ठीक है। ओनली सिविल इंजीनियरिंग का जिससे डिप्लोमा है वही जानपद वाले को फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल इसमें 25 पोस्ट हैं और इसमें देख सकते हो सामान्य की, जो सामान्य ओपन बोलते हैं जिसको, वो 8 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी से ये देख सकते हो, ठीक है। और लड़कियों की जैसे मैं बता देता हूँ, लड़कियों की इसमें ओपन में 3 पोस्ट हैं, ठीक है, और ओबीसी की 2 हैं, ठीक है, और एससी एसटी की नहीं है, और एससी की 1 पोस्ट है, ठीक है, इस टाइप से। बाकी इसका ग्रेड पे जो है लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पर कहते हैं जिससे, वही है इसमें, ठीक है। और एज आपकी सबसे अच्छा एज है कि नए बच्चों को मौका मिल रहा है 18 से 42 आपकी एज है। और आप इस एज की काउंट 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज 18 से 42 होनी चाहिए, ठीक है, इसके बीच, ठीक है। और मेन चीज़ बता देते हैं आपको, मेन चीज़ बता देते हैं। एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अनिवार्य आहारता। क्या लिखा है? भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर लेटर एंट्री दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब कई लोगों को डाउट होता है लेटर एंट्री वाला भर सकता है नहीं, भर सकता है बिल्कुल, क्योंकि उनका भी 3 ईयर होता है। बस वो लेटर एंट्री में उनका 2 साल में ही होता है, पर डिप्लोमा उनका 3 साल का ही माना जाता है, ठीक है। तो उनका कोई दिक्कत नहीं, भर सकते लेटर एंट्री वाले भी, ठीक है। सामान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, सामान्य वालों के लिए 55% मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। लिखा है 55% अंकों के लिए। साथ ही उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जनजाति या SC ST वालों के लिए केवल पास होना जरूरी है, बाकी उनके लिए कोई वो नहीं है। बाकी आपका लिखा है सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंकों के साथ उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जनजाति और जाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है। और विभागीय वालों के लिए उनके लिए न्यूनतम 50 अंकों प्रतियों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और अन्य कोई अभियांत्रिक शाखा या उच्च शैक्षिक योग्यता अनिवार्य। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो आप, लिखा है कि अन्य कोई अभियांत्रिक, यानी कोई अन्य कोई मतलब ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, उनके लिए नहीं है। और उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमान्य नहीं, यानी कि ओनली डिप्लोमा चलेगा, बीटेक नहीं चलेगा, ठीक है। साफ साफ लिखा है, मेंशन कर रखा है। लिखित परीक्षा आपकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, 130 नंबर का टैग होता था और 50 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग होती थी, 180 नंबर का पेपर होता था। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि इस विज्ञापन में थोड़ा लेट इसलिए भी, इसका जो अध्याचन था वापस गया। आयोग ने बोला कि हमको सिर्फ टेक्निकल पेपर कराना है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुई। अब 100 नंबर का आपका टेक्निकल पेपर आएगा, इसका भी जल्दी सिलेबस जारी हो जाएगा। तो इसमें 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, ठीक है। बाकी इसमें आप दूसरी पोस्ट हैं जिसमें 5 पोस्ट हैं पिटकुल की, ठीक है। इसमें पिटकुल की 5 पोस्ट हैं, अवर अभियंता जानपद प्रशिक्षु, ये भी सिविल वालों के लिए। पर इसमें दोस्तों जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आपके लिए वैसे भी और पोस्ट हैं। बाकी इसमें थोड़ा रिजर्वेशन जो SC ST OBC के लिए पोस्ट है, ये आप देख सकते हो, टोटल 5 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी जो ग्रेड पे है 4600 है, सेम कुछ सेम है, 1842 है, ठीक है। इसमें भी वही है सेम कि 55% आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है, और 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेम पेपर है इसका भी, क्योंकि कंबाइंड पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, तो 100 अंक का 2 घंटे के लिए पेपर होगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं पद नाम कनिष्ठ अभियंता की, जो कनिष्ठ अभियंता की 10 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, अक्षय ऊर्जा विकास, उरेडा बोलते हैं जिसे, उरेडा आपने सुना होगा, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की टोटल आपकी पोस्ट हैं जो, वो टोटल 10 पोस्ट हैं। इसमें जनरल की आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है, जनरल की 1 पोस्ट है, लड़कियों की 3 पोस्ट है जनरल में, ठीक है, आप ये आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। और OBC की आपकी 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जो उरेड़ा है, ठीक है, उरेड़ा में आपका, उरेड़ा में ओनली उरेड़ा की बात करो, ठीक है, जिसमें आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं। उसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 3 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का अनुभव, यानी कि सिर्फ एक्सपीरियंस आपका मांगा है 2 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका सिर्फ उरेडा में मांगा है, जिसमें 10 पोस्ट हैं और जिसमें जनरल की 1 पोस्ट है, ठीक है। और किसी में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपका जो एज है, थोड़ा एज इसमें बढ़ चुकी है, 21 से 42 वाला जो आपने टिक करना है, 21 से 42 जिसकी एज होगी वही इस कोड को टिक करेंगे, ठीक है। और जो इसका ग्रेड पे है लेवल 6 का है, ठीक है, आपका 4200 ग्रेड पे का लेवल है। इसके बाद बात करते हैं हम सीधे जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कहते हैं कि हमारी कौन सी पोस्ट है, तो उनके लिए भी पोस्ट मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत। एक चीज़ आपको फिर बताना चाहूँगा, जो जल विद्युत निगम में JEE की पोस्ट आ रखी हैं 18, इसमें आप टोटल देख सकते हो 15 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जनरल की, जो जनरल ओपन बोलते हैं जिसको, 5 पोस्ट हैं, लड़कियों की 2 पोस्ट है, ठीक है। बाकी OBC की 1 पोस्ट हैं। और इसके मैं और चीज़ बता दूँ, इसमें क्या लिखा है दोस्तों, एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। एज की आपका 18 से 42 है और ग्रेड पे आपका लेवल 7 है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्म को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों वाले भर सकते हैं, सिविल के लिए नहीं है दोस्तों, याद रखना। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट हैं जल विद्युत निगम में, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वालों के लिए ये 15 पोस्ट हैं, बाकी आगे मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका सेम है प्रोसेस, 55% आपका मार्क्स ज़रूरी है और 3 ईयर डिप्लोमा का ज़रूरी है, ठीक है। और लिखा है अन्य कोई अभियांत्रिक शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता बीटेक अलाउ नहीं है, ओनली डिप्लोमा अलाउ है, ठीक है। और आपका भी सेम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से। एक और है अवर अभियंता प्रशिक्षु यांत्रिक में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आपकी टोटल इसमें 10 पोस्ट हैं, 3 आपकी ओपन है, बाकी गर्ल्स की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, ठीक है। और SC की इसमें 3 पोस्ट हैं ओपन में। इसमें क्या लिखा है कि देख सकते हो इसमें कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए दोनों के लिए फॉर्म है, ठीक है। और आपका 55% सेम है, सब कुछ है, डिप्लोमा ओनली डिप्लोमा है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 15 प्लस 10, 15 पोस्ट और प्लस 10 पोस्ट, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 25 और 25 पोस्ट हो गई। E&M के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए टोटल 25 पोस्ट हो गई, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, यह है अवर अभियंता, कुल पद 11 पद, यह है पर्यावरण संरक्षण में, ठीक है। देख सकते हो पर्यावरण की पोस्ट हैं। इसमें क्या है कि लेवल आपका लेवल 6 है, टोटल आपकी 11 पोस्ट है, जनरल की आपकी 4 पोस्ट है, ठीक है। और जनरल गर्ल्स की 2 पोस्ट हैं और OBC की आपकी 1 पोस्ट है और SC की आपकी 2 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी आप PDF से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, जिसका इन्वायरमेंट से डिप्लोमा हो, केमिस्ट्री मैकेनिक मतलब केमिकल या रसायन से डिप्लोमा हो, ठीक है, और सिविल से डिप्लोमा, जन स्वास्थ्य से डिप्लोमा, इन सभी से अगर किसी का आपका पर्यावरण, रसायन, सिविल, जन स्वास्थ्य से डिप्लोमा है तो आप पर्यावरण वाले पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका इसमें क्या है कि सामान्य OBC के लिए 45% और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक अनिवार्य है, यानी कि आपका जो क्वालिफाई के लिए 45 जरूरी है, जो UK SSS का नियम है ही, ठीक है। बाकी नेगेटिव आपका 1/4 होगा। बाकी इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है सब कुछ। और तो आयु की देखो आप, आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, ठीक है। बाकी मेन चीज़ और बता देता हूँ अगर कुछ चीज़ होगा इसमें मेन चीज़। बाकी मेन चीज़ तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। फॉर्म आपने OTR से, जैसे आपने अगर आपने OTR नहीं बनाया है तो OTR
बना सकते हो। उसमें जो फ़ोटो वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, फ़ोटो की साइज सब कुछ देख सकते हो। फ़ोटो आपके 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अधिकतम। और आपके साइन भी, और बाएं आप जो थंब मारोगे बाएं हाथ का बाएं अंगूठे का नापना है, ठीक है। बाएं अंगूठे का आपने, कई कई लोग राइट थंब कर देते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट यूज होगा, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक और चीज़, एक मिनट आप, बाकी मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यूके ट्रिपल एस सी के नियम क्या है। यूके ट्रिपल एस सी के नियम क्या है कि आपका जनरल गर्ल्स में फाइट करेगी और कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। और जो SC ST OBC ये जितने भी गर्ल्स हैं, EWS ये जितने भी गर्ल्स हैं, ये सिर्फ अपनी सीट पर फाइट करेगी और ओपन में जाएगी। जो ओपन में होती है, ओपन सीट जिसको ओपन बोलते हैं, ठीक है, जिसको ओपन बोलते हैं सामान्य, वहाँ जा सकती है। ये SC ST OBC EWS की गर्ल्स जनरल गर्ल्स में नहीं जा सकती है, ठीक है। ये क्यों क्यों अब मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि SC ST OBC इत्यादि ये जितने भी हैं, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये नहीं जा सकती है, ठीक है। बाकी आपको और चीज़ बताना, मैं क्या बता रहा था, एक चीज़ आपका यूकेपीएससी से रिलेटेड जो डाउट था उसको भी पूरा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे काफ़ी यूकेपीएससी में काफ़ी लोगों को डाउट है कि हम, जैसे वहाँ पे लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की तिथि, तो पंजीकरण की तिथि ये वाली होती है, ठीक है। जो आपने सबसे पहले जब एम्प्लॉयमेंट बनाया उस टाइम की डेट पंजीकरण तिथि कहलाती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसमें एक चीज़ लिखा है अप टू, कब तक है। अप टू में दोस्तों ये डेट आती है, ठीक है, ये वाली डेट। आप इसमें से कोई भी डेट लिख सकते हो, 2 दिसंबर 2024 भी लिख सकते हो, और 28 फरवरी 2025 तक भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये इस तक वैलिड रहे, क्योंकि नवीकरण का अवधि मतलब आपका रिन्यू का डेट, मतलब इस डेट के अंदर आपका वैलिड है, तो आप इसकी डेट, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके आप 2 दिसंबर 2024 तक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण तिथि ये वाली डलती है, ठीक है। बाकी उसमें आपको एक चीज़ और है कि पंजीकरण संख्या भी डालते हैं, तो काफ़ी लोग ये वाली डेटा, ये वाली पंजीकरण डाल देते हैं। पंजीकरण ये नहीं होती दोस्तों, पंजीकरण ये होती है, ठीक है। जिसमें लिखा रहता है UA-19 टाइप का ऐसा करके, वो होती है पंजी, इसमें साफ साफ लिखा रहता है पंजीकरण, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा ऐड होना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी माइनर मिस्टेक होती तो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका डाउट क्लियर। और दोस्तों आप एक चीज़ और देख सकते हो कि RTA के माध्यम से जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, टोटल जो जितनी भी 100 लगभग 170 के आसपास हो गई थी वो, ठीक है। तो उसमें जो एग्रीकल्चर की जो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, 713 एग्रीकल्चर से फॉर्म भरा है, मैकेनिकल से 5,973, और आपका जो सिविल इंजीनियर सबसे ज़्यादा 28,007 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से 2,499, और असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला इसमें 914 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो देख सकते हो आप टोटल कितने पोस्टों पे आवेदन हो रखा है। टोटल है 36,305, टोटल है 36,300 पोस्ट, सॉरी 36,305 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है इस फॉर्म को। तो देख सकते हो आप कितने लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी यूपी का पेपर भी है 23 जनवरी के आसपास, उनका ए का पेपर है, ठीक है। तो अब लगा सकते हो आप आइडिया कि जो यहाँ पे यूके PSC ए का जो पेपर होने की आशंका है वो हो सकता है 27, 28, 29, या इस डेट को आपकी पहली वीक फैब में आशंका है, मोस्ट मतलब आशंका है सबसे ज़्यादा कि 27, 28, 29 या आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फैब में होने की आशंका है। तो दोस्तों इसमें आप पढ़ते रहे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने की आशंका पूरी है जनवरी लास्ट और फरवरी फैब की फर्स्ट वीक में। तो आप पढ़ते रहे इसको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। बाकी इसमें कोई भी आप, एक और डाउट है कि जेई में और ए में कि इंडिविजुअल पास होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है। आप टोटल आपका जो भी आपका क्राइटेरिया है 40%, 45%, उसमें आपका क्वालिफाई, जिसका जो भी क्राइटेरिया है पास होने का, या 40%, किसी का 35 है, किसी उतना आपको क्वालिफाई के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, जैसा आप कह रहे थे कि इंग्लिश में आपको 35 नंबर ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल किसी में पास होना ज़रूरी नहीं है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक और आपका डाउट है, जो आप देख सकते हो सिविल वाले कौन से फॉर्म क्लिक कर, जैसे सिविल वाले हैं तो कौन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैं आपको उसका वो भी बता देता हूँ।
काफ़ी लोगों की यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, एग्रीकल्चर वाले कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल वाले इसमें टिक करेंगे, इसमें टिक करेंगे, इसमें टिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया सिविल के लिए। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए इनकी अपनी मैकेनिकल की पोस्ट है और आपकी ये वाली पोस्ट है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में टिक करेंगे, इनके लिए ऊपर से मैकेनिकल की भी है और ये भी है। इलेक्ट्रिकल वाले 3 में और मैकेनिकल वाले 2 में, सिविल वाले 3 में और एग्रीकल्चर वाले अपने इसमें और इसमें 2 में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिर से आपको बता देता हूँ, सिविल के लिए ये, टेक्निकल ये 3। ठीक है, ये हो गया सिविल के लिए। अब आ गया इसके बाद मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल की अपनी पोस्ट और ये एग्रीकल्चर वाली। ठीक है, अब आती है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल की अपनी और मैकेनिकल वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर ये वाली और ये वाली, इस आपको भर सकते हो। बाद में बाकी आपकी चॉइस आपकी डीबी के टाइम मिल जाती है। ठीक है, डीबी के टाइम भी मिल जाती है, तो आप चिंता ना करें। ठीक है, वहाँ भी आपको चॉइस मिलेगी। और बाकी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अगर रिप्लाई कर सकता है कोई भी एडमिन तो आपका रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चिंता न करें, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।